स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है परिस्थिति की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम परिस्थिति क्या है उसके अर्थ के बारे में समझ चुके हैं और आने वाली वीडियो में हम इससे जुड़ी जो है कुछ अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने जो है इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि परिस्थिति है क्या। परिस्थिति क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके समूह या समाज में जो भी पद मिलता है उसको जो है उस व्यक्ति की परिस्थिति के रूप में हम जानते हैं। वह पद हो सकता है ऑफिस में वो एक क्लर्क के रूप में हो, या उसके परिवार में उसके पिता भाई बहन मम्मी के रूप में हो, या समाज में किसी अगर वो ऐसे ओहदे पर है, एमएलए है तो उसके रूप में हो। इस तरह से समाज में एक व्यक्ति जो है बहुत से पदों पर एक समय में हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर समूह में, उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर जगह में उस व्यक्ति का कुछ पर्टिकुलर पद अवश्य रूप से होता है। और आज हम देख लेते हैं, ये अभी हम देखते हैं कि इसकी परिभाषाएं विद्वानों ने किस तरह से दी है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लिंटन। लिंटन क्या कहते हैं? लिंटन महोदय ने परिस्थिति की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था के संदर्भ में उस व्यक्ति की परिस्थिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं वही यहाँ इस परिभाषा का निष्कर्ष निकलता है। दूसरा हम देख लेते हैं ब्रिस्टेड। ब्रिस्टेड क्या कहते हैं? ब्रिस्टेड के अनुसार सामान्यतः एक परिस्थिति समाज का एक समूह में पद होता है। इसके अलावा देखिए, ब्रिस्टेड एक चीज़ और कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ये उनका वाक्य ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुआ है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यानी कि अनेक परिस्थितियाँ जो है व्यवस्थित रूप से मिलकर समाज को क्या करती है? बनाती है। और प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति का संबंध जो है किससे होता है? समाज के जो आदर्श है, समाज के जो मूल्य है, मानदंड है, उनसे होता है। ऐसा नहीं कि समाज किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हम उस पद पर बैठे हैं तो समाज उसके साथ में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी परिस्थिति जो है समाज के आदर्श, उसके जो मूल्य है, समाज के जो मानदंड है, उनके अकॉर्डिंग ही होता है। और ये जिस पद पर बैठकर अगर व्यक्ति किसी पद पर बैठा है और उस पद पर बैठकर वो उस पद के अनुरूप कार्य करता है जो कि समाज उसे डिमांड कर रहा है कि कोई व्यक्ति इस पद पर बैठे तो उसको ऐसा काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो वो काम करने का जो ढंग है, जो वो काम कर रहा है, जो उसका वो रोल प्ले कर रहा है, उसको सामाजिक भाषा में क्या बोल रहे हैं? उसको हम सामाजिक भाषा में बोल देंगे भूमिका। ठीक है, तो एक परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह की स्थिति को क्या बोलते हैं? परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन, बैलेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। ठीक है, और ये जो संतुलन है, ये जो बैलेंस है, ये सामाजिक व्यवस्था का क्या होता है? आधार होता है। आई समझ में? आगे देखते हैं कि ऑकबॉर्न तथा निमकोफ क्या कहते हैं। ऑकबॉर्न निमकोफ कहते हैं कि समूह में या दूसरों के साथ संबंधों के क्रम में व्यक्ति का जो स्थान है वही क्या है? सामाजिक परिस्थिति है। यानी कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा क्या हो गई कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे देखिए लैपियर क्या कहते हैं। लैपियर के अनुसार समाज में व्यक्ति का दर्जा होता है, उसी से व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को समझा जाता है। यानी कि सामाजिक परिस्थिति सामान्य रूप से उस पद के रूप में समझते हैं जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए हुए होता है। सामाजिक परिस्थिति होती क्या है? जो हमें समाज में पद मिला है उसी को लैपियर ने सामाजिक परिस्थिति नाम दिया है। किम्बाल यंग क्या कहते हैं? किम्बाल यंग के अनुसार प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है।
जिसके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा संबंध होती है। शक्ति और प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही क्या है, परिस्थिति है। कहने का मतलब है कि सामाजिक परिस्थिति का अभिप्राय उस सामाजिक पद से है जिसमें उसे वहन करने वाले को एक निश्चित शक्ति तथा सामाजिक आदर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में किसी सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत किसी निर्धारित समय में व्यक्ति का दर्जा होता है, उसे ही हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। देखिए, इन सब परिभाषाओं से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि समाज अथवा समूह में परिस्थिति क्या है, एक पद को व्यक्त करने वाली संख्या है। ये पद जो है समाज द्वारा व्यक्ति को या तो अपने आप मिलता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता से इसे प्राप्त करता है। फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी कि अगर कोई आपके परिवार में जो आपका पद है, आप किसी के बेटे हैं, बेटी है, तो वो क्या हो गया, वो हमें स्वतः मिला है समाज से, वो हमने नहीं बनाया। किसी का बेटा होना, बेटी होना, पिता होना, ये हमारे वश में नहीं है, ये हमें क्या मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से हमें स्वतः मिला है। लेकिन हम अगर आगे चलकर कलेक्टर बन जाते हैं, किसी बैंक में हम ऑफिसर बन जाते हैं, क्लर्क बनते हैं, या किसी जगह पर हम कुछ ऐसा करते हैं समाज के लिए, भावी एमएलए बन जाते हैं, मिनिस्टर कोई बन जाते हैं, तो ये जो हम पद अपने लिए बना रहे हैं, ये क्या है, हमारे गुणों एवं योग्यता के आधार पर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि लिंटन ने जो है परिस्थिति को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से में, एक तो स्वतः मिलने वाला पद, और एक जो है हम अपने गुणों के योग्यता के आधार पर जो पद बनाते हैं उसके आधार पर उन्होंने अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति की जो कंसेप्ट दिए हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हर परिस्थिति से कुछ सामाजिक नियम, मूल्य और मानदंड जुड़े हुए होते हैं। हर पद से जो है समाज की कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ न कुछ उम्मीदें अवश्य रूप से होती है, और प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा होती है कि वह जो है इन मानदंडों का, समाज के जो स्वीकृत आदर्श है, मानदंड है, मूल्य है, उनके अनुसार वो कार्य करे, वरना तो क्या होगा कि उसे आलोचना का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कोई समाज की इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है समाज उसका जो है आलोचना करता ही करता है। ठीक है,